बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी के जो शेयर्स, डिबेंचर या सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं अगर वो गुम हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। यानी एक बंदे ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, अब वो शेयर्स का जो डॉक्यूमेंट था वो फट गया या गुम हो गया, तो वो बंदा उस शेयर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकता है। इसी तरह क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने कंपनी को पैसे दिए थे और उनके बदले उनको डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो डिबेंचर अगर गुम हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या फट गया तो उसको डुप्लीकेट डिबेंचर कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आज के टाइम अगर देखा जाए जितने भी शेयर्स, डिबेंचर या दूसरी सिक्योरिटीज हैं वो डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं। बहुत ही कम चांसेस हैं वो डिलीट हो जाएं, लॉस हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं तो उनके फटने, बिगड़ने या डिस्ट्रॉय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर किसी भी केस में ये जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल शेयर है ये डिलीट हो जाता है, इसको कंप्यूटर में रिकवर किया जा सकता है, लेकिन हम इसकी आज के टाइम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का भी ऑब्टेन नहीं कर सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कल सब चीज़ें डिजिटल होती हैं। फिर भी आज के टाइम अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, इसका आंसर ये है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 बताता है इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अब एक कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नीचे वाले केसेस में इशू कर सकती है। सबसे पहले अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट खराब हो गया है, फट गया है, उस पे पानी गिर गया है, उसकी जो राइटिंग है वो मिट चुकी है, अब वो सर्टिफिकेट उसी हालत में कंपनी के पास पेश करना होगा और वो कंपनी उसको देखते हुए एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो सेकंड सिचुएशन है कि अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुम हो जाता है या जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो बंदा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इस इशू को न्यूज़पेपर में देगी और ये कहेगी कि अगर किसी को भी ये सर्टिफिकेट कहीं भी मिलता है वो वापस कर दे। अब अगर उस कंपनी को विद इन ए रीजनेबल टाइम पब्लिक से कोई भी रिस्पांस नहीं आती तो वो कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देगी। सेक्शन 73 में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहली पॉइंट है, जैसे ही उस बंदे ने एप्लीकेशन दी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए तो उस डेट के 30 दिन के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। सेकंड है, कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करती है। थर्ड है, कंपनी जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसके बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होता है कि ए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। फोर्थ है कि अगर वो कंपनी किसी को फ्रॉड करने के लिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसको 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। अगर उस कंपनी का कोई भी ऑफिसर फ्रॉड के इंटेंशन से वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करता है उसको 50,000 रुपए का फाइन, 6 महीने तक की कैद की सजा या ये दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। कुछ ऑफिसर्स क्या करते हैं कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाल के लोगों को सेल करते हैं, ये इस कंपनी का शेयर है, उनका इंटेंशन फ्रॉड ही होता है। उनको अगर ये चीज कंपनी करती है उसको 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी, अगर एक ऑफिसर करता है उसको 50,000 रुपए का जुर्माना, 6 महीने तक की कैद की सजा या ये दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। अब जैसे ही कंपनी के पास बंदा आता है कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, वो कंपनी इंक्वायरी करेगी और उस इंक्वायरी में जितने भी उस कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस उस बंदे से चार्ज कर सकती है। सिक्स्थ है कि अगर कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाती, उस कंपनी को उस बंदे को एप्लीकेशन के 20 दिन के अंदर नोटिफाई करना होगा रीजंस के साथ, हम इस वजह से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। सेवंथ है कि अगर कंपनी इस सेक्शन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं करती, कंप्लाई करने में फेल हो जाती है, उसको पेनल्टी पे करनी होगी। अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करती, उस एप्लीकेंट को 20 दिन के अंदर नोटिफाई भी नहीं करती, इस तरह कोई इंक्वायरी नहीं करती, फिर फ्रॉड के इंटेंशन से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है, उस सर्टिफिकेट पे बोल्ड लेटर्स में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिखती, अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है, 30 दिन के अंदर अंदर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं करती, उस कंपनी को पेनल्टी पे करनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। और अगर आपको कंपनीज एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और अगर आपको कंपनीज एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको।